किशनगंज हमेशा से ये रहा कि चलो जिसकी सरकार रहेगी उसको हम लोग वोट करेंगे, और ख़ास तौर से सीधे और लफ्ज़ में कहा जाए तो यहाँ कांग्रेस ही ज़्यादा है। और कांग्रेस ही ज़्यादा क्यों है या भाजपा क्यों नहीं है, इसका भी सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको। पहले कांग्रेस ही रहने के साथ एक सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, सेकुलर पार्टी है। तो हम लोग सुनिए कि सेकुलर पार्टी का हमेशा यहाँ बोलबाला रहता है। सीमांचल क्षेत्र में ये अमन पसंद इलाका है, और यहाँ के लोग ना ही दंगाई है, न यहाँ के लोग कोई फसाद करते हैं। यहाँ शरीफों की राजनीति, शरीफी राजनीति होती है। भले कटाक्ष बोलचाल में हो जाए अलग बात है, लेकिन यहाँ जो राजनीति जो हमेशा से रहा है, ज़्यादातर हम लोग सेंट्रल को फोकस करते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि को चुने हैं। लेकिन अब जो सेंट्रल में ही जब सरकार बदल गया, फिर भी हम लोग उसी को चुने। तो कहने का मतलब ये है कि आज एक नई पार्टी आई है हैदराबाद से, AIMIM। तो कल तक हमारे सीमांचल के, खासतौर से किशनगंज के अपने ही मुस्लिम कौम ही कहते थे कि भाई एक सीट जीत के क्या करेगा। तो यही मैं सीमांचल के लोगों से, किशनगंज के लोगों से कहना चाहता हूँ। सही सवाल है आपका कि एक सीट जीत के क्या होगा। तो क्या पिछले बार 2019 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में एक सीट लेके आई। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ आम जनता लोगों से, आम जनों से, कि क्या एक सीट लेके इन्होंने क्या किया। वो तो बड़ी पार्टी थी ना, सेंट्रल की पार्टी थी। एक सीट लेके इन्होंने क्या किया। आज कहाँ सीमांचल, अगर आज भी बहुत कुछ अगर मिल रहा है तो हम ये नहीं समझते हैं कि कांग्रेस की सिर्फ देन है या बीजेपी की देन है। यहाँ अगर कोई विपक्ष और मजबूत के तौर पे कोई पार्टी आई है तो वो AIMIM आई है, और उसी के कारण पॉजिटिव ये रिजल्ट मिल रहा है। तेजस्वी जो है अभी युवाओं का पसंदीदा नेता है, तो यहाँ के युवा जो है तेजस्वी को पसंद नहीं करेंगे लोकसभा में। देखिए, तेजस्वी युवा नेता है, कल तक हम भी पसंद करते थे, लेकिन सीमांचल के अंदर में एक पार्टी आई थी, और वो पार्टी यादव का पार्टी बन सकता है, कुर्मी का पार्टी बन सकता है ना, पासवान का पार्टी बन सकता है। क्या हमारी पार्टी बनने में तो हम कौमी पार्टी हो गया, हमारी पार्टी कौमी पार्टी हो गई। उनकी पार्टी मेरी पार्टी नहीं है। क्या हम अपना वजूद खड़ा नहीं कर सकते हिंदुस्तान में? इसलिए नहीं खड़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में हमारी बहुमत नहीं है, अल्पसंख्यक है। इसलिए अगर अल्पसंख्यक है ही तो क्या हुआ, हमें भी हक है, हमें भी संविधान ने आदेश दिया है, हमें भी अधिकार है, हमें भी अपना वजूद खड़ा कर सकते हैं। और रही सवाल नौजवान नवयुवक, जब लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, क्या किया हमारे गार्जियनों का? जब वो मुख्यमंत्री थे, हमारे गार्जियनों का तो लाइफ तो बर्बाद हो गया। अब बाप किया हम लोगों का, बाप का लाइफ बर्बाद। अब बेटा आया हम लोगों का लाइफ बर्बाद करने के लिए। हम तो यही कहेंगे, क्या महागठबंधन रहे या महाठगबंधन रहे, क्या दिया सीमांचल में उन्होंने, क्या दिया? जबकि ये गरीबी इलाका है, आप कहीं भी 2-4 किलोमीटर जाना चाहेंगे, आपको एक नदी के कारण 10-20 किलोमीटर की फासला घूमना पड़ेगा आपको। यानी जिस तरह से जो यहाँ पर कहा जा रहा है या हम विपक्ष बोल रहे हैं कि जो MIM का जो गढ़ है वो टूट चुका है। बिल्कुल। अच्छा, MIM का गढ़ अगर टूट चुका है तो ये तो जिस समय MIM पार्टी आई थी और आने के बाद ये विधानसभा 2020 में फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर के व्हाट्सएप तक इतनी जो आंधियाँ चल रही थी, तो विपक्ष पार्टी बोल रही थी ये सब कुछ नहीं है, ये सब बड़े क्या नाबालिग लड़का सब फेसबुक व्हाट्सएप चलाता है, यही लोग करते हैं जिसका वोट नहीं है। क्या वो आंधी हकीकत में बदला कि नहीं बदला? भले ये लोग भाग गया अलग बात है, ये लोग गद्दार निकल गया अलग बात है। तो हम कहते हैं कि क्या वो आंधी दिखा कि नहीं दिखा? तो आज भी ओवैसी साहब आए और यहाँ से सीमांचल का दौरा करके यहाँ से गए, तो क्या आज भी जो भागे हैं वो लोग कोई भी फेसबुक ट्विटर में कुछ बात जो डालते हैं तो उन लोगों को पॉजिटिव बात कितना मिलता है? उसमें से 95 से 98 उन लोगों को गाली ही मिलता है या कोसता ही है आदमी। 1-2 आदमी जो उसका होता है अपना, जिसका रोजी रोटी चलता है, वही अपना बोलता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, वही सपोर्ट में आता है। आप कोई भी किसी भी विधायक का देख लीजिए,
ज़्यादातर गाली ही आता होगा। हुँ? तो अगर ऐसी वो लोग कहता है सदस्यता रद्द नहीं, अगर ऐसी बात है तो 25 का इंतजार क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी रिजाइन दे वो लोग, अभी रिजाइन दे, चुनाव कराए, पता चल जाएगा। चलिए आखिर सवाल आपसे कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में समीकरण क्या होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में समीकरण क्या होगा, एमआईएम से पार्टी चाहे कोई भी हो चुनाव तो लड़ेगी ही। अब उसको ये नहीं पूछना कि भाई तुम लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, भाई पार्टियां हैं तो चुनाव लड़ेगी ही, उसमें कोई शक नहीं है। एमआईएम से हमारा अगर उम्मीदवार यहाँ से किशनगंज लोकसभा सीट से अगर अख्तरुल साहब होते हैं तो महागठबंधन का तो अभी पता ही नहीं है कि महागठबंधन होगा कि महागठबंधन होगा। तो इस बार तो हम लोग गठबंधन कह करके अगर जावेद साहब को टिकट भी दिए कि वो शख्स कभी क्षेत्र में दिखा ही नहीं। अब पता भी नहीं है, जितने लोग हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जानते हैं, उतना अपना सांसद को भी नहीं जानते हैं यहाँ का सांसद कौन है। तो उनको तो छोड़िए, विरासत अब गई। अब रहा सवाल कि बीजेपी पार्टी से चाहे जो भी आ जाए, चाहे जायसवाल साहब आए या जो भी आए, तिनको इसमें जो भी हो, लेकिन हम समझते हैं कि अब की बार का लोकसभा में हमको नहीं लगता कि कॉन्टेस्ट है। इस बार अख्तरुल बेहतरीन और ताबड़तोड़ वोट से जीतेंगे। भले एक ही सीट लेके आए बिहार में, और भी सीट से शायद लड़ेगी हमारी पार्टी। अब देखिए उसमें क्या होता है। यहाँ के लोग जो है एमआईएम